नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से सीएम सुक्खू आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1 बजे के बाद लुहणू मैदान पहुंचेंगे सीएम सुक्खू। डिजिटल लाइब्रेरी की आधारशिला रखेंगे। वहीं धोलरा में कृषि भवन की भी आधारशिला रखेंगे। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बिलासपुर से। आज बिलासपुर दौरे पर रहने वाले सीएम सुक्खू। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दोपहर 1 बजे लुहणू मैदान पहुंचेंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सुभाष ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम सुक्खू बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ अहम बातें रहने वाली हैं आज के दौरान? जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पहली बार बिलासपुर के दौरे पर आ रहे हैं और 1 बजे के आसपास बिलासपुर की लुहणू मैदान जो हेलीपैड है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद वह रोड़ा सेक्टर स्थित जहां पर जो पुस्तकालय है, डिजिटल लाइब्रेरी की आधारशिला रखेंगे और उसके उपरांत धौलरा में 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से वहां पर एक भवन बनने जा रहा है, उसकी भी वहां पर वो आधारशिला रखेंगे। उसके साथ साथ ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहां पर 31 लाख रुपए की लागत एक सराय भवन बनना है, उसकी भी वहां पर वो आधारशिला रखेंगे। ऐसे कई करोड़ रुपए के यहाँ पर शिलान्यास आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू करने जा रहे हैं। आज सीएम सुक्खू बिलासपुर दौरे पर रहने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने इस बात की जानकारी दी। आज बिलासपुर दौरे पर रहने वाले सीएम सुक्खू। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे मंडी से। एक बड़ी खबर का, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। मंडी से 23 अक्टूबर को मंडी दौरे पर जाने वाले सीएम सुक्खू। इस दौरान सीएम सुक्खू आपदा प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करेंगे। वहीं सीएम पड्डल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं डीसी अरिंदम चौधरी ने इस दौरान सभी विभागों की मीटिंग ली है। वहीं अधिकारियों को इस दौरान विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मंडी से। इसी खबर पर हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ मंडी से जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सुक्खू मंडी दौरे पर आने वाले, क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इस दौरान? जी अमन, बात करें तो जो प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान किया है, उसी पैकेज के तहत जो आपदा प्रभावितों को जो है मदद की जाएगी, या कहा जाए उन्हें जो राहत राशि दी जाएगी 7-7 लाख की जो है घोषणा की है सीएम सुखविंदर सुक्खू ने। जिन परिवारों के जो है पूरे ही घर चले गए हैं और उन्हें जमीन देने की भी जो घोषणा की है, उसी के तहत जो है यह कार्यक्रम जो है मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जो बाकायदा जो है अधिकारियों ने जो है तैयारियां शुरू कर दी है। बैठक कर ली है डीसी उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ इसके लिए बैठक की है और विभागीय अधिकारियों को जो है तमाम निर्देश दे दिए हैं कि किस तरह से जो है इस जो कार्यक्रम को सफल किया जाएगा, या फिर कहा जाए कि इसके लिए जो गठित की गई है कमेटियां, उनको भी जो निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के लिए जो उपायुक्त मंडी की ओर से 8 कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें एडीएम, एसडीएम और जिला के कई अधिकारी हैं। यह कार्यक्रम को जो सफल करने का जो है जिम्मा सौंपा गया है। जी, 23 अक्टूबर को सीएम सुक्खू का मंडी दौरा प्रस्तावित है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। पड्डल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। डीसी अरिंदम चौधरी ने इसे लेकर सभी विभागों की मीटिंग ली है। वहीं अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हिमाचल में राजस्व से जुड़े करीब 25,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिसको लेकर एक बार फिर हिमाचल की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की सरकार पर 25,000 लंबित पड़े इंतकाल के मामलों पर जमकर लताड़ लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार जनता पर केवल बोझ छोड़कर गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने जाते हुए 75,000 करोड़ का कर छोड़ दिया और देनदारियां छोड़ दी। इसके अलावा जब राजस्व विभाग को खंगाला गया तो 25,000 इंतकाल के मामले भी लंबित हैं। पिछली सरकार थी, उसने हर चीज में जनता पर बोझ ही डाला है।
75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ दी। और जब हमने राजस्व का रिकॉर्ड खंगाला, पिछले कल हमारे माननीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि तकरीबन 25,000 मामले जिन व्यक्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री के बाद उनके इंतकाल नहीं हो सके। तो किस प्रकार की ये लोग कार्य करते रहे, ये सबके सामने है। 27,000 के करीब निशानदेही है और कितने पार्टीशन के ऐसे मामले हैं जो कई सालों से हो ही नहीं पा रहे। कारण ये है कि पिछली सरकार ने जनता पर सब चीज़ का बोझ डाला और जो जनमंच की बात करते थे, अब उनसे सवाल ये पैदा होता है कि आपके इतने जनमंच हुए, उन जनमंचों में क्या इंतकाल के काम भी नहीं करवा सके, पार्टीशन के काम भी करवा नहीं सके, डिवीजन के काम नहीं करवा सके? कैसे 27,000 मामले इंतकाल के रह गए? तो वो जनमंच किस प्रकार का जनमंच था जहाँ जनताओं को सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा सकी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान आई आपदा के लिए केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग हिमाचल लगातार कर रहा है, लेकिन केंद्र की ओर से कोई राहत पैकेज प्रदेश को नहीं मिला है। ऐसे में हिमाचल केंद्र से राहत मैनुअल के मुताबिक राहत राशि देने की उम्मीद लगाए हुए है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया और न ही कोई स्पेशल पैकेज दिया है, लेकिन हिमाचल का जो क्लेम बनता है उसे केंद्र सरकार को दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने करीब 12,000 करोड़ का क्लेम केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार की तीसरी टीम भी हिमाचल में आपदा का जायजा लेकर वापस लौट गई है। ऐसे में केंद्र सरकार को हिमाचल के क्लेम की राशि जारी कर देनी चाहिए। केंद्र सरकार से कोई रिलीफ नहीं मिला है। जो हमने क्लेम किया, जो क्लेम का मिलता वो भी नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि स्पेशल रिलीफ पैकेज तो मिला नहीं, राष्ट्रीय आपदा तो घोषित हुई नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, विधानसभा में चुने हुए लोगों ने वहाँ जो राष्ट्रीय आपदा और स्पेशल रिलीफ पैकेज की हमने बात की थी उसमें भी सरकार का साथ नहीं दिया। तो वो जनता के साथ कैसे खड़े रह सकते हैं? पर हमारी सरकार जनता के साथ खड़ी है। पर हम चाहते हैं कि जो हमारा क्लेम बनता है, जो हमने 12,000 करोड़ का क्लेम बना है, उसकी जो तीसरी केंद्रीय टीम आई है, मुझे लगता है कि उस बारे में जल्दी ही केंद्र सरकार को फैसला करना चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट में टेंडर घोटाला देखा गया है। विज्ञापन एजेंसी के चयन में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सरकार ने चयन को लेकर जांच बिठाई। वहीं 40 करोड़ के टेंडर पर इस दौरान रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। आईएएस पंकज रॉय 15 दिन में रिपोर्ट देंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर चयन विभाग में जो गड़बड़ी की प्रक्रिया निकलकर सामने आई, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी देखिए मन, सबसे पहली बात शुरुआत से शुरू करते हैं। पूर्व भाजपा सरकार के दौरान 40 करोड़ रुपए विज्ञापनों के लिए आवंटित किए गए थे और उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद जब आरएस बाली को टूरिज्म के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, इसके बाद उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो उन्होंने इस मामले में कुछ गड़बड़ियां पाई, जिसको देखते हुए उन्होंने पहले मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की और उसके बाद तमाम चीजों पर विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि इस मामले पर जांच बनती है। ऐसे में अब इसको पूरे मामले पर जांच हो रही है और आईएएस अधिकारी पंकज राय को जो है जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आखिर अगले 15 दिनों में रिपोर्ट जो है मांगी गई है। देखिए, इसको लेकर साथ ही अभी जो ये टेंडर प्रक्रिया थी पूरी, इस पर भी रोक लगा दी गई है। पूरी जो प्रक्रिया है वो टूरिज्म से जुड़ी हुई जितने भी टूरिज्म से जुड़ी हुई एजेंसीज जितनी भी है उनको लेकर है। खास तौर पर मामला जो है इसको लेकर है कि पर्यटन विभाग से जुड़ी तकरीबन 40 करोड़ के विज्ञापन एजेंसियों को टेंडर किए जाने थे, जिसको लेकर सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो एजेंसी है उसको कहीं ना कहीं जो
विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ठीक नहीं पाया है और उन्होंने इसको लेकर फिर इसके बाद जांच के आदेश जारी किए गए हैं। जी, टूरिज्म डिपार्टमेंट में टेंडर घोटाले की खबर सामने है। 40 करोड़ के टेंडर पर इस दौरान रोक लगा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन। तमाम जानकारी के लिए आईएएस पंकज रॉय 15 दिन में रिपोर्ट देंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा महकमे में परिवर्तन की हवा चलाई गई। 5 एचपीएस अधिकारियों के इस दौरान तबादले कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अधिकारियों की जिम्मेदारी बदल दी गई। वहीं मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सुरक्षा महकमे में परिवर्तन किया गया है। तबादले का एक दौर चला है। 5 एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। वहीं अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदल दी गई हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए। सुरक्षा महकमे में ये तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है। आपको बता दें, 5 एचपीएस अधिकारियों के इस दौरान तबादले किए गए। साथ ही अधिकारियों की भी इस दौरान जिम्मेदारी बदल दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री से प्रदेश में बारिश से हुई क्षति पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली में हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, एक अहम मुलाकात दिल्ली में होती हुई नजर आई प्रधानमंत्री के साथ में। सर, किस तरह की चर्चा रही, क्या कुछ सर आपकी तरफ से रखा गया? देखिए, प्रधानमंत्री जी से आज मुलाकात हुई। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद जो स्थिति है वो सारी चीज़ की जानकारी भी दी और केंद्र से हिमाचल प्रदेश के लिए समय समय पर जो मदद मिली है उसके लिए उनका धन्यवाद भी किया। नुकसान काफ़ी ज़्यादा है और मदद अगर हो सकती है, हमने कहा कि तो हिमाचल प्रदेश इस वक्त उसके लिए पात्र है और हिमाचल के लिए मदद की गुंजाइश जो निकल सकती है वो निकाली जाए। उन्होंने कहा कि सारे विषय को लेकर के वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, सोचेंगे कितनी मदद हुई है और क्या मदद और हो सकती है। और इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से और बातों को लेकर के, हिमाचल प्रदेश के हालात को लेकर के स्वाभाविक रूप से चर्चा हुई है। और मेरा यही मानना है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा हिमाचल के प्रति बहुत संवेदनशील रहे हैं। जो नुकसान हुआ है और उन्हें सारी बातों को गंभीरता से सुना, सारी चीज़ों की जानकारी उन्होंने विस्तार से हमसे हासिल की है। सर, पीएम हमेशा ही अपना दूसरा घर हिमाचल को कहते हुए नजर आते हैं। किस तरीके का आश्वासन मिलता हुआ नजर आया? और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो पिछले दिनों भी लगातार इस तरीके के बयान थे कि जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए तो उस तरह की मदद जो है नहीं मिलती हुई नजर। देखिए, मदद हुई है लेकिन उनकी अपेक्षा ज़्यादा है और मदद के लिए रास्ते बंद हैं ऐसा तो है नहीं। और मदद की गुंजाइश भी आने वाले समय में हो सकती है। उन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा जारी रखना चाहिए। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश को जो मदद मिली है वो पहले तो उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। और हमने आज जो प्रधानमंत्री जी से बातचीत की है उसमें यही बात कही हमने कि आपने खुली मदद की है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन था, चाहे वो मदद के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए जो सहयोग दिया अलग अलग तरीके से, उसके लिए मैं धन्यवाद किया है। और मैंने कहा कि आप आइए हिमाचल प्रदेश, हमारा एक रोड का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट तैयार है, वो नेशनल हाईवे का चंडीगढ़ से सुंदरनगर तक। हालांकि चंडीगढ़ से मनाली तक था लेकिन आगे कुछ डैमेजेस हुए हैं रिसेंटली इस बाढ़ के कारण, बारिश के कारण। तो हमने कहा सुंदरनगर तो उसका उद्घाटन किया जा सकता है। 70 किलोमीटर जो सड़क बन करके तैयार है और इसमें 5 टनल है, लगभग 5 किलोमीटर की टनल है। और इसके अलावा वहाँ उस कीरतपुर से सुंदरनगर तक के उस पैच में लगभग 4,800 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। वो इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा कि आप समय दें तो हमें अच्छा लगेगा उसका इनॉग्रेशन हो और उसे लोगों का आना जाना चंडीगढ़ के लिए बहुत सुविधाजनक हुआ है। लगभग 2.5 घंटे का जो उसमें यात्रा में उसमें फ़र्क पड़ा है, टाइम स्पेन कम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे।
कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल दौरे पर जाने वाले हैं। 23 अक्टूबर को मंडी में रहेंगे जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुंदरनगर में कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हिमाचल दौरे पर आने वाले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष 23 अक्टूबर को मंडी में रहेंगे जेपी नड्डा। वहीं इस दौरान सुंदरनगर में कार्यालय का उद्घाटन किया जाना है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जानकारी दी। 23 अक्टूबर नवमी का शुभ दिन है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सुंदरनगर कार्यालय का विधिवत उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और उसकी तैयारी की समीक्षा बैठक हमने की है। तो 23 तारीख को श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल से ही हैं, हमारे पड़ोसी जिला बिलासपुर से हैं, वो अपने कर कमलों से इस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन करेंगे। ये सूचना आपके माध्यम से मुझे प्रदेश की जनता को प्रेषित करनी है। विश्व भर में के रूप में बात चाहे तपती गर्मी में राहत लेने की हो या फिर सर्दियों में खूबसूरत बर्फ का नजारा देखने की, जहन में खुद ब खुद हिमाचल का ही ध्यान आता है। अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश अब एडवेंचर स्पोर्ट्स की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। ये चैंपियनशिप 13 नवंबर से 17 नवंबर तक होगी। इस चैंपियनशिप में विश्व भर के करीब 120 पैराग्लाइडर हिस्सा लेंगे। इस चैंपियनशिप का टेक ऑफ पॉइंट 5000 फीट की ऊंचाई पर है। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिमला में किस तरीके से एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। समापन समारोह में सीएम सुक्खू शामिल होंगे। वहीं 32 देशों के पैराग्लाइडर हिस्सा लेने वाले हैं। बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व में नंबर 1 साइट है। इस वर्ष पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जा रहा है और 32 देशों के जो पायलट हैं, पैराग्लाइडर हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा हमारे देश के, हिंदुस्तान के कई जो पायलट हैं, पैराग्लाइडर हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार का जो वर्ल्ड कप आयोजन है, बड़े भव्य ढंग से हम मनाने जा रहे हैं। प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश को पर्यटन के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया है और इस कड़ी में कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है, उसका विस्तारीकरण का काम चला हुआ है। जब यहाँ पर बड़े जहाज उतरेंगे, सैलानी यहाँ आएंगे, निश्चित तौर पर कांगड़ा का विकास होगा, कांगड़ा में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा। इसके साथ ही बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए देश में नंबर 1 साइट है और वहां पर पहले भी हमने प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया। आईजीएमसी में राजनीति के चलते पिछले कई वर्षों से काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों को निकाला गया है,
जिसको लेकर सीटू से संबंधित आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने आईजीएमसी के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर नौकरी से निकाले गए और सुरक्षा कर्मियों और कोविड कर्मियों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा। इसका जिम्मेदार आईजीएमसी प्रशासन होगा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि निकाले गए कर्मियों को शीघ्र वापस नहीं लिया जाएगा तो गिरफ्तारियां दी जाएंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के दौरे पर केंद्रीय जल आयोग का दल पहुंचा है। आपको बता दें, केंद्रीय दल ने पेंडोह डैम का जायजा लिया है। पेंडोह डैम से पानी छोड़ा गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसून में जल निकासी के कारण की जांच की जा रही। हिमाचल के दौरे पर है केंद्रीय जल आयोग का दल। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस दौरान पेंडोह डैम का निरीक्षण किया गया है। पेंडोह डैम से पानी छोड़ा गया था। वहीं मानसून में जल निकासी के कारण की भी जांच की जा रही। हिमाचल के दौरे पर है केंद्रीय जल आयोग का दल। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, केंद्रीय दल ने पेंडोह डैम का जायजा लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, पेंडोह डैम से पानी छोड़ा गया था। वहीं मानसून में जल निकासी के कारण की भी जांच की जा रही। केंद्रीय दल ने पेंडोह डैम का जायजा लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेंडोह डैम से पानी छोड़ा गया था। हमीरपुर जिले में मत्स्य संपदा योजना पुरी को विभाग ने पुनः शुरू किया है, जिससे मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2,40,000 मछली के बच्चों का बीज खड्डों में डाला जा रहा है। मत्स्य विभाग के जिला अधिकारी अजय कुलदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर जिले में जितनी भी सहायक नदियां और खड्डे हैं, उनमें मछली पालन के लिए बेहतरीन पानी की सुविधा है, जिससे मछलियों की ग्रोथ में बढ़ावा होगा। जो हमने नदी मत्स्य पालन या रिवर रैंचिंग प्रोग्राम तहत जो हमने मछली का बच्चा डाला है, इसके लिए भी रूटीन में हमारे जो स्टाफ हैं वो वहाँ पे डिप्यूट हैं, वो रूटीन में जा रहे हैं और इन सभी नदियों की जो है वो देखभाल कर रहे हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो अवैध कोई शिकार करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको जो फिशरीज एक्ट है या फिशरीज रूल है उसके तहत उसको सजा दी जाएगी। और इसकी कंजर्वेशन जो वो पूरे प्रॉपर तरीके से की जाएगी, सो दैट कि आने वाले समय में हमारे पास हमारी नदियों में प्रचुर मात्रा में मछली जो है वो उपलब्ध हो और हमारे जितना भी मछुआरा वर्ग है, जितने भी बेरोजगारी वर्ग जो हमारे से लाइसेंस ले रहे हैं मछली पकड़ने का, उनके लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो उत्पन्न हो। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।